Hello mommies and daddies, welcome back to my channel My Stylish Nut. So friends, I know you all are safe and fine at your home. So आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। हमारा जो वीडियो है वो कोई आइडिया वाला वीडियो नहीं है, कोई DIY वाला वीडियो भी नहीं है, कुछ डिफरेंट तरीके का वीडियो भी नहीं है, पर ये पब्लिक डिमांड वीडियो है। यस, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी मम्मीज ने मेरी कम्युनिटी टैब है यूट्यूब की या फिर इंस्टा का हैंडल है, उस पर रिक्वेस्ट डाला हुआ था कि भाई आप अपने वीडियोस में जो रूम में शूट करती हैं आपके सारे वीडियोस, या फिर आप किड्स के रूम की टूर करवाइए या फिर किड्स के रूम की डिटेल्स हमें दीजिए, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को पसंद आई हैं। उसके अलावा ऋषिक का जो वार्डरोब है, तो आप अपने बच्चे का वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके थोड़े से आइडियाज हमसे शेयर कीजिए इन सबके साथ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो इसी पे एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं कि भाई मैं किस तरह से ऋषिक का नॉर्मल वार्डरोब जो है, रूटीन वार्डरोब जो है वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि किड्स की कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज करना इट्स वन ऑफ द इम्पॉसिबल टास्क फॉर एनी मॉम। मुझे पता है कि यार मैं जब भी रूटीन जो उसके टॉयज है अगर मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तो सुबह ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो एंड वेरी मच श्योर कि मुझे पता है कि भाई शाम को मेरे जो भी ऑर्गेनाइज किया गया होगा वो उस तरह से मुझे नहीं मिलने वाला है। फिर भी मैं कुछ इजी टिप्स दूंगी आज आपको, कुछ इजी तरह से चीजें देखूंगी। अगर वो चीजें आपके बच्चे जो है वो उसको आपको अगर उसको रीऑर्गेनाइज भी करना है तो कितना जल्दी, कितना इजी वे से आप उसको कर सकते हैं, मैं वही आपको आज समझाने वाली हूँ। और प्लीज सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा सबसे पहला काम है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिए। अगर मेरे इतने सारे वीडियो आप लाइक्स कर रहे हो, दिवाली के इतने सारे वीडियोस आपने लाइक्स किए हुए हैं, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, तो प्लीज यार एक लाइक कर दो, कमेंट भी दे दो अगर वीडियोस में कुछ अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे जो भी वीडियोस हैं वो शेयर करो। सो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट लेट्स गेट स्टार्टेड।
ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर में ये पूरा जो भी है वो सारी चीज़ें जो भी है वो मेरी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने उसके लिए एक छोटा सा काम किया हुआ है। इस तरह के नॉर्मल साइज़ के जो ट्रैक्स बास्केट आते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको डीमार्ट से चाहिए तो डीमार्ट से भी मिल जाएगा, या और कोई भी कटलरी स्टोर है उसमें से आपको इस तरह के सारे भी बास्केट्स है, अलग अलग वैरायटी अलग अलग साइज़ के बास्केट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उसके भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसके अंदर। तो मैंने क्या किया है उसके अंदर, सबसे पहले तो उसके सारे कपड़े को मैंने अलग अलग कर दी है। लाइक जैसे कि विंटर वेयर है तो अभी विंटर चालू हो गया है, तो जितने भी विंटर वेयर है वो मैंने एक साथ कर दिए हैं ऋषिक के। उसके अलावा मैंने उसके जो रेगुलर टी शर्ट्स है, मतलब कि वो हाफ स्लीव के जितने भी टी शर्ट्स है उसको मैंने ऑर्गेनाइज करके एक लाइन में एक साथ में रख दिया है। तो मतलब कि अगर किसी को भी उसके रेगुलर टी शर्ट्स चाहिए विदाउट विंटर वेयर तो वो इजीली उसको सर्च कर सकता है। फिर ये जो टी शर्ट्स है, ये जो मैंने बॉक्स में रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं वो उसको रूटीन में घर में पहनने के लिए कपड़े हैं। मतलब कि रूटीन में वो जो भी ट्रैक्स पहनता है, टी शर्ट्स पहनता है, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं। इसके अलावा उसके थोड़े हैवी ट्रैक्स भी हैं जो हमेशा वो रेगुलरली घर में नहीं पहनता है, वो बाहर भी आउटसाइड कोई भी जगह पे जाना है, ट्रैवलिंग करना है, तो सबके लिए जो भी ट्रैक्स है वो सारे ट्रैक्स का कलेक्शन मैंने उसका इसके अंदर रखा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ पे मैंने पूरी उसका जीन्स का कलेक्शन रखा हुआ है। मतलब कि उसके पास जितने भी वैरायटीज़ ऑफ जीन्स हैं वो मैंने इस तरह से रखे हुए हैं कि अगर कहीं पे भी हमें बाहर जाना है सो देन एनीवन कैन फाइंड इट कि भाई कौन से कलर के जीन्स है। इवन मुझे भी पता चले कि भाई उसके पास एक्चुअली कौन कौन से कलर के जीन्स है। तो इस तरह से रखने का एक बेनिफिट हमें ये भी रहता है कि एक तो वो ईजिली फाइंड हो जाता है, और दूसरी चीज़ है कि भाई किसी को भी अगर मेरे अलावा चाहिए, जैसे कि ऋषिक के फादर है या फिर ऋषिक को खुद को भी क्या पहनना है, वो अपने आप को खुद उसको चाहिए, तो फिर वो अपने आप को वो अपनी आपकी तरफ से वो ढूंढ सकता है वो सारी चीज़ें। उस इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये नीचे का जो पूरा सेक्शन है, ये पूरे सेक्शन में मैंने ऋषिक के जो भी हैवी शर्ट्स है या फिर जो भी हैवी उसकी जो विंटर वेयर का कलेक्शन है पूरा, वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इसमें उसके थोड़े से पार्टी वेयर के जो शर्ट्स वगैरह है वो भी मैंने रखे हुए। इवन विंटर्स के जो हैवी जैकेट्स है उसके, वो भी मैंने उसको इसके अंदर रखे हुए हैं। मतलब कि अगर उसको खुद को भी पहनना है तो वो ईजीली अपने कपड़े अपनी तरफ से वो चॉइस कर सकता है, बिकॉज उसको ज़्यादातर अपने कपड़े खुद ही चॉइस करना बहुत अच्छा पसंद है। तो फिर मैंने उसी तरह से उसका पूरा कलेक्शन लगाया है कि भाई उसको अगर कुछ भी चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए या फिर फुल स्लीव चाहिए, तो वो ईजिली उसको ढूंढ पाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये पूरा वार्डरोब उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बास्केट में सारी चीज़ें अलग अलग रखने का मीनिंग एक ही होता है कि भाई अगर आप एक साथ में रखोगे तो अगर बच्चे या फिर कोई भी और एक कपड़े निकालेंगे तो उसके साथ उसके 4 कपड़े और निकलेंगे। तो मतलब कि उसको अगेन रीअरेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर इसके अंदर अगर आपको निकालना है एक टी शर्ट तो आप इजीली उसके अंदर एक ही टी शर्ट बास्केट को पकड़ के आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक इस तरह का हैंगर जैसा उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने उसके जो गोगल्स हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं उसमें मैंने रखे हुए हैं कि भाई उसको थोड़ा सा पता चले कि उसके पास एक्चुअली कौन कौन से गोगल्स हैं, अलग अलग गोगल्स के। उसके अलावा उसके पास जितनी भी वॉचेज़ हैं, जितनी भी सारी अलग अलग वॉच है, वो मैंने सारी वॉचेज़ उसके अंदर रखी हुई है। तो मतलब कि वो भी उसको पता चले कि भाई एक्चुअली आज क्या पहनना है, बिकॉज उसको वॉच का शौक भी बहुत ज़्यादा है। अभी वो 5 साल का हो गया है, तो फिर अब उसको होता है कि भाई नहीं, अब कोई बाहर जाते हैं तो उसको वॉच पहननी है या फिर गॉगल्स लगाने हैं। तो वो सारा कलेक्शन है मैंने उसका इसके अंदर रखा हुआ है। उसके अलावा पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे भी एक बास्केट मैंने लगाया हुआ है। ये जो बास्केट है वो उसके सॉफ्ट टॉयज़ का बास्केट है, जो अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो वो सारे टॉयज़ अभी वो खेलता नहीं है। मेरी और ऋषिक की दोनों की जितनी भी बैकपैक्स है वो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। यहाँ पे हम लोग नीचे रखते हैं, बिकॉज ये जो बैकपैक्स है वो हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। ये हम जब ट्रैवलिंग में बाहर जाते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूर नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अभी नीचे रख दिया है। इसके अलावा पे उसके स्कूल के भी फोल्डर्स है, उसके ड्राइंग क्लासेस के भी फोल्डर्स है। तो अभी कोविड की वजह से स्कूल बंद है, तो मैंने वो सारे फोल्डर्स भी उसके अभी नीचे रख दिए, बिकॉज वो उसको अभी ज़रूरत नहीं है, तो उसको अभी बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अलग जगह पे मैंने रख दिया है। अब उसके वार्डरोब में उसके अलावा पे और दो ड्रॉवर्स भी है, जिसके अंदर मैं
जैसे कि उसकी ये समर वेयर की जितनी भी कैप्स है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। इसके अलावा का विंटर का मफलर्स वगैरह है वो भी मैंने रखे हुए हैं। उसके जो भी शेफ वाला कैप है या उसका अप्रन एप्रॉन है वो भी मैंने इसके साथ ऑर्गेनाइज किया है। और उसके जो सॉक्स वगैरह हैं वो मैंने उसको अलग से रखे हुए हैं। एक बास्केट में उसके सारे सॉक्स रख दिए हैं और उसके साथ ही उसके हैंडकरचिप भी रखे हुए हैं। मतलब कि अगर उसको सॉक्स पहनने हैं तो वो एक ही जगह से लेके अपने आप भी अगर उसको कुछ चॉइस करना है तो वो इजीली उसको चॉइस कर सकते हैं। और उसके अलावा पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने उसका टॉयज़ का सेक्शन रखा हुआ है। बच्चों को जनरली टॉयज़ का सेक्शन आप देखेंगे कि आप मुझे पूछेंगे कि मैंने ऊपर क्यों रखा हुआ है। तो मतलब कि अगर ये सारे टॉयज़ मैं नीचे रखती हूँ तो वो पूरे दिन ये सारे टॉयज़ अलग करेंगे और फिर वापस उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि उसके मैंने जितने भी जैसे कि बिग कार्स है तो उसको एक बड़े से जगह पे रख दिया है। उसके अलावा उसकी पजल्स हैं, स्मॉल कार्स है, स्मॉल ब्लॉक्स है, लेगोज है और स्मॉल कार्स है उसकी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह पे मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी है। तो मतलब कि आज अगर उसको उसके फ्रेंड्स के साथ स्मॉल कार खेलने का मन कर रहा है तो वो सिर्फ यही बास्केट लेगा और उसके अंदर से उसको जितने पे खेलना है वो खेल लेगा और वो सारे टॉयज उसको उसके अंदर वापस रख देगा। तो बस उसी तरह से मैंने इसकी ये सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है।